अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन USCIRF जो इंडिया के फेवर में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आज भारत में अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर कट झूठ बोल दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारे देश भारत को बदनाम करने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस USCIRF की ये रिपोर्ट बिल्कुल ही फेक है। लेकिन शॉकिंग पार्ट कि इसी दिन नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपशब्द बोले। इनफैक्ट प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी कर दी। यदि आप जलाना चाहते हैं तो मोहम्मद को जलाइए। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। और जब नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे नफरती लोगों को अरेस्ट करने की मांग करते हैं, तो उल्टा ही मुसलमानों पर माहौल को बिगाड़ने और पथराव करने के आरोप लगाकर मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब जो एक्चुअल में माहौल को बिगाड़ रहा है वो एसी में बैठा हुआ है, और जो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें विक्टिम बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। नाउ जब मुसलमान ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट करने की मांग करते हैं, तो प्रोटेस्ट के बीच से ही कुछ लोग पथराव करते हैं जो एक्चुअल में फेक मुस्लिम है, इनफैक्ट मुस्लिम नहीं होते। लेकिन पथराव का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता है, गिरफ्तार मुसलमानों को किया जाता है, क्योंकि यह पथराव मुसलमानों के प्रोटेस्ट के बीच से हुए थे। और ये सब एक बहुत बड़ी साजिश के चलते मुसलमानों के साथ गेम खेला जा रहा है। और ऐसे लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है कि पहले नुपुर शर्मा, फिर रामगिरी और अब नरसिंहानंद सरस्वती जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्ताखी कर रहे हैं। और लास्ट इन गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करवाना सिर्फ AIMIM की ही जिम्मेदारी, जिसे मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ओवैसी को एक नेता तक नहीं मानते हैं। ये सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं आज के इस कंप्लीट विजुअल में। आज से कुछ रिसेंटली दिनों पहले जब रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन फिर से सेकंड टाइम जब नरसिंहानंद सरस्वती नाम के इस नफरती चिंटू ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर दी। यहाँ तक ये कह दिया कि यह अरब कंट्री का लुटेरा है, जिसकी वजह से आज कंप्लीट दुनिया में आतंक हो रहा है। यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो मोहम्मद को जलाइए। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अब इस नफरती चिंटू का बोलना था कि कुछ लोग इसका सपोर्ट करने लगे। वी वांट इंडिया आउट इन मुस्लिम, देश को बचाओ, मुल्लों को भगाओ। ये मुल्ले देश के लिए कैंसर है, ये मुल्ले पत्थरबाज होते हैं। आप हमारे पूजनी हो, हम आपके साथ। अब नरसिंहानंद की जब ये स्पीच वायरल हुई, लोग इसके अपशब्द पर गुस्सा जाहिर करने लगे। इनफैक्ट इस नरसिंहानंद के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे और इसे इस गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर अरेस्ट करने की मांग उठने लगी और अब फिर से नरसिंहानंद के शिष्य अपनी वीडियो वायरल करते हैं, जिसमें ये लोग कहते हैं कि अगर हमारे गुरु जी को कुछ हुआ तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अबू बकर, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पुतले तक को जलाएंगे। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। और अब जब ये दोनों वीडियो वायरल हुई तो इंडिया के बहुत सारे लोकेशन पर मुस्लिम समाज के लोग इस नरसिंहानंद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे कि इस नरसिंहानंद को अरेस्ट किया जाए। अब प्रोटेस्ट के बीच से ही पथराव होने स्टार्टअप हो गए और फिर लास्ट में पुलिस प्रशासन कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को पथराव के आरोप में अरेस्ट करते हैं। मतलब जो एक्चुअल में माहौल को बिगाड़ रहा है वो तो एसी रूम में बैठा हुआ है, और जो लोग नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे नफरती लोगों को अरेस्ट करने की मांग करते हैं, तो उल्टा उन पर ही पथराव का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पुलिस प्रशासन किसी भी मुस्लिम पर पथराव का फेक आरोप लगाकर उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि जब मुस्लिम समाज प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट के बीच से कुछ लोग पथराव करते हैं जो एक्चुअल में मुस्लिम होते ही नहीं। अब आप मध्य प्रदेश की इस आर्टिकल को देखो, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग थाने के सामने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर एकदम से प्रोटेस्ट के बीच से ही कुछ 2-3 लोग पथराव करते हैं, लेकिन इन्हें देख के मुस्लिम समाज के कुछ जो ऑलरेडी गुस्से में थे वो भी पथराव कर दिए। और जब लास्ट में पुलिस प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेशन किया तब हुआ क्या
कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को पथराव के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके मन में खौफ भर गया और अब सेकेंड टाइम वो प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। नहीं, हम लोग आप लोगों की जो कार्रवाई की आप लोगों ने, उससे हम लोग पूरे दहशत में। अब आप बुलंदशहर के सिकंदराबाद की इस दूसरी खबर को देखो। सेम यही गेम यहाँ पर भी मुसलमानों के साथ खेला गया। यहाँ पर भी कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर पथराव करना स्टार्टअप करते हैं, लेकिन फिर एकदम से मुस्लिम समाज के लोग भी पथराव करना स्टार्टअप कर देते हैं और फिर लास्टली 8 लोगों को पथराव के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यही कंप्लीट गेम अलग अलग लोकेशन पर मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है। आज के टाइम पर ये खुद चाहते हैं कि मुसलमान प्रोटेस्ट करें और फिर इन्हें हम गिरफ्तार करवाएं। और ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे हम सबको समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम प्रोटेस्ट तो करें लेकिन इनकी साजिशों में ना फंसे। अब देखो, जब मुस्लिम समाज प्रोटेस्ट करते हैं, कानून के दायरे में रहकर एक पीसफुली प्रोटेस्ट करना स्टार्टअप करते हैं, तो प्रोटेस्ट के बीच में ही नफरती संगठनों के 2 से 3 लोग जो फेक मुस्लिम बनकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। अब भीड़ में कोई आधार कार्ड या कोई प्रूफ थोड़ी मांगेगा कि तू मुस्लिम है भी या नहीं, और यहीं पर से इनका ये गेम स्टार्टअप होता है। और जब ये लोग पथराव करने लगते हैं तो जो एक्चुअल में मुस्लिम समाज के युवक हैं, जो ऑलरेडी जोश में हैं, जो ऑलरेडी गुस्से में भरे हुए हैं, वो भी इन 2-3 फेक मुस्लिम की बातों में आकर खुद पथराव करना शुरू कर देते हैं कि यार तू हमारा भाई है, तो अकेला क्यों, हम भी साथ में पथराव करते हैं। मतलब पथराव तो फेक मुस्लिम ने शुरू किया था, लेकिन इनको देखकर कुछ एक्चुअल मुस्लिम ही पथराव करने लगते हैं। अब यहाँ पर इनका सेकंड स्टेप, जो सोशल मीडिया पर IT सेल तैयार बैठा है और ये तुरंत आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे। मुसलमानों ने हिंदुओं पर किया पथराव, मंदिरों पर मुसलमानों ने किया पथराव, माहौल को बिगाड़ने में मुस्लिम पत्थरबाज। अब यहाँ से पुलिस प्रशासन पथराव के केस पर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी कर देगा और फिर 8 से 10 मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और गोदी मीडिया मुसलमानों को पत्थरबाज का टैग देकर संबोधित करना शुरू करेगा और आतंकी प्रूफ करने तक नहीं छोड़ेगा। और इस तरह करता तो कोई और है, लेकिन एक्चुअल में विक्टिम मुसलमानों को बनाया जाता है। अब जो लोग प्रोटेस्ट किए थे उनके मनों में खौफ बैठ गया है और वो सेकेंड टाइम अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ सबको प्यारी है। अब जो नफरती लोग हैं, जो नफरती संगठन है, वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम कुछ भी करें, उनके नबी के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन ये ऊब भी ना करें। अब यहाँ पर मुसलमान अपने आप को सिक्योर कर सकता है कि जब भी मुस्लिम समाज किसी के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करें, तो अगर प्रोटेस्ट के बीच में कोई फेक मुस्लिम बनकर पथराव करे तो इमोशनल में आके या फिर जोश में आके फेक मुस्लिम के साथ पथराव ना करके, बल्कि इस फेक मुस्लिम को पुलिस के हवाले करें और इसे प्रूफ कर दो कि हम पथराव नहीं करते, बल्कि नफरती लोग माहौल को बिगाड़ने के लिए हमारे बीच फेक मुस्लिम बनकर पथराव करते हैं। और इस फेक मुस्लिम की कायदे में बजाई जाएगी और तभी मुस्लिम अपने प्रोटेस्ट को पीसफुली कर पाएगा। वरना आप तो पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे, लेकिन ये फेक मुस्लिम आपके पीसफुली प्रोटेस्ट को वायलेंस प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे।